सूरज और रोशनी स्कूल के सबसे तेज दिमाग माने जाते थे, पर असल में वो हर दम पर्ची से नकल करके स्कूल टॉप करते थे। पर किसे पता था यही नकल और इनकी लड़ाई एक को मुजरिम बनाएगी और दूसरे को पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। स्कूल में आज गणित का पेपर था और क्लास में सन्नाटा नहीं, खुसुर पुसुर का शोर था। 12वीं बोर्ड के इस इम्तिहान में हर कोई लिखने में नहीं, छापने में व्यस्त था। हर छात्र के पास विषय से ज्यादा पर्चियां थीं। प्रिंसिपल साहब गेट पर इसलिए खड़े रहते थे कि कोई बाहर का आदमी इन्हें पकड़ने ना आए। गणित का पेपर था। सूरज अपनी पर्ची से हूबहू उतार रहा था, तभी बाहर वो आवाज आई जिसने रमापुर का इतिहास बदल दिया। कड़क वर्दी वाला डीएसपी अजय वर्मा स्कूल में अपनी जीप पर तेजी से आया। उसकी आंखों में इतना तेज था कि प्रिंसिपल का माथा पसीने से भीग गया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्लास में जो भगदड़ मची वो देखने लायक थी। 2 मिनट के अंदर सारी पर्चियां, सारे सबूत खिड़कियों से बाहर थे। रोशनी तो अपनी पर्चियां चबा गई। जब तक डीएसपी वर्मा क्लास में पहुंचे, हर छात्र एक मासूमियत का पुतला बनकर बैठा था। डीएसपी ने सब देखा, जमीन पर बिखरे कागज के टुकड़े। वो समझ गए कि वो 5 मिनट लेट हो गए। वो गुस्से में बाहर निकलने लगे। उनकी नजर कोने में बैठे सूरज पर पड़ी, जिसका मुंह चलाते हल्का हंस रहा था। क्या नाम है? जी सूरज। नकल कर ली? सूरज ने ना में सिर हिलाया। डीएसपी हंसा। पास हो भी गए तो क्या कर लोगे? डीएम बन जाओगे। जिंदगी जब इम्तिहान लेगी तब कौन सी पर्ची काम आएगी? दम है तो बिना नकल के अपने दम पे अफसर बन के दिखाओ। पर तुम जैसे लोग सिर्फ चोरी कर सकते हो और बोर्ड में पास होके भी सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हो। ये शब्द नहीं थे, सूरज के जमीर पर पड़े कोड़े थे। अगला पेपर अंग्रेजी का था। सूरज क्लास में बैठा। घंटी बजी, बाहर से पर्ची आई। सूरज ने पर्ची उठाई पर उसके हाथ कांप गए। उसे डीएसपी का चेहरा याद आ गया। दम है तो बिना नकल के। उसने पर्ची को मरोड़ कर जेब में रख लिया। उसने प्रश्न पत्र को देखा। उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। आज तक उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। वो 3 घंटे खाली बैठा रहा। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे रमापुर में सिर्फ एक लड़का फेल हुआ था, सूरज। गांव में उसका मजाक उड़ गया। अरे ये तो वो है जो नकल करने में भी फेल हो गया। सूरज की बचपन की दोस्त रोशनी पूरे स्कूल में टॉप आई थी। वो गांव के सबसे धनी आदमी विधायक गजराज सिंह की बेटी थी। दोनों साथ खेले भड़े थे। रिजल्ट के बाद सूरज टूट चुका था, पर उसके दिल में डीएसपी की बात घर घर गई थी। अफसर बनना है। वो हिम्मत करके अपने दोस्त रोशनी के पिता गजराज सिंह की हवेली पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि रोशनी उसकी मदद करेगी। ठाकुर साहब, मुझे पढ़ना है, शहर जाना है, कुछ पैसे। गजराज ने उसे घूर कर देखा। पढ़ेगा तू? अरे तू तो वही 12वीं फेल है। मैंने सुना नकल में भी फेल हो गया। तेरी औकात है बाहर पढ़ने की? ये सुन के सूरज सहम गया। अब उसकी नजरें रोशनी को ढूंढ रही थी। रोशनी वहीं छज्जे पर खड़ी सब देख रही थी। सूरज ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। रोशनी, तुम तो समझो, मैं अब मन लगा के पढ़ाई करना चाहता हूँ। रोशनी हंसी। वो इंस्पेक्टर उस दिन सही कह रहा था। सूरज, तुम जैसे लोग मजदूरी करने के लिए बने हो। शहर की पढ़ाई का खर्चा हमारे जैसे अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुन के सूरज स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं पैसे उधार मांगने आया था जिसे मैं समय पे चुका देता, पर तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा घमंडी निकली। इतना सुन के रोशनी को तेज गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने उसे खींच के चाटा मार दिया। गजराज ये सब देख के हंसने लगा और बोला, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। मैं इसे शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। रोशनी भी सूरज पे हंसते हुए बोली, सूरज, तुम एक गरीब बाप के 12वीं फेल लड़के हो। अपनी औकात देखो और शहर जाने का सपना छोड़ दो। ये शब्द गजराज के धक्के से ज्यादा जहरीले थे। सूरज का दिल टूट गया। उस दिन उसकी गरीबी और उसकी ईमानदार हार दोनों का मजाक उड़ाया गया था। घर आके उसने माँ के पैर छुए। माँ ने अपने टूटे संदूक से चांदी के 2 पुराने कंगन निकाले। बेटा, मेरे पास यही है, जा अपनी जिंदगी बना ले। सूरज वो कंगन लेके रात की बस में बैठ गया।
शहर एक समंदर था और सूरज को तैरना नहीं आता था। कंगत बेच के जो पैसे मिले वो एक हफ्ते में खत्म हो गए। 2 रातें फुटपाथ पर गुजारी। पेट की आग बुझाने के लिए उसने रेलवे स्टेशन के बाहर एक बक्सा रखा और जूता पॉलिश करने लगा। पॉलिश पॉलिश साहब, जूता चमका दूं। दिन भर वो जूते घिसता और रात को स्टेशन की पीली बत्ती के नीचे 12वीं की किताबें खोलकर बैठता। पहले उसने खुद मेहनत करके 12वीं पास की, फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। संघर्ष अब 2 गुना हो गया था। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई, फिर दिन भर तपती धूप में साइकिल चलाना, इमारत की 5वीं मंजिल तक टिफिन पहुंचाना, फिर भागकर दूसरी डिलीवरी के लिए निकल जाना। रात में वो जूता पॉलिश करता और फिर बची खुची हिम्मत से किताबें खोलता। एक शाम उसे एक पॉश इलाके के बड़े से अपार्टमेंट में डिलीवरी का ऑर्डर मिला। फ्लैट 502, मिस रोशनी सिंह। सूरज का दिल धड़क गया। वो कांपते पैरों से लिफ्ट के तक गया। दरवाजा खुला, सामने रोशनी खड़ी थी, महंगे कपड़ों में। अंदर उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे। सूरज ने हेलमेट पहना हुआ था पर रोशनी ने उसे पहचान लिया। अरे सूरज, तुम? उसके दोस्तों ने पूछा। कौन है ये रोशनी? रोशनी जोर से हंसी। ये हमारे गांव का फ्यूचर कलेक्टर है। याद है मैंने बताया था एक लड़के के बारे में जो चीट करके भी 12वीं फेल हो गया था। देखो आखिरकार अपनी सही औकात पर आ ही गया, डिलीवरी बॉय। वैसे पॉलिश का काम क्यों नहीं कर लेता पार्ट टाइम पे? सब हंसने लगे। सूरज की आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप टिफिन का डब्बा पकड़ाया और निकल गया। आगे देखने से पहले प्लीज लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। वो रात सोया नहीं, वो रोया भी नहीं। उसके अंदर एक आग जल रही थी। रोशनी का वो हंसता हुआ चेहरा उसे सोने नहीं दे रहा था। वो जिस ढाबे पर काम करता था उसका मालिक गोविंद एक शांत रहने वाला आदमी था। गोविंद रोज सूरज को ढाबे के कोने में पड़ते हुए देखता था। उस रात सूरज की आंखों में नींद नहीं, पागलपन था। गोविंद उसके पास आया। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? सूरज फट पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गोविंद मुस्कुराया। मैं भी 12 साल पहले शहर आया था। 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा। आखिरी बार सिर्फ 2 नंबर से रह गया। अब ये ढाबा चला रहा हूं। सूरज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गोविंद ने कहा, तुम मेहनत तो कर रहे हो सूरज, पर गधे वाली। ये एग्जाम सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता, इसके लिए रणनीति चाहिए। और हाँ, उस लड़की की नफरत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपना ईंधन बना लो। इतनी मेहनत करो कि कल जब तुम उसके सामने खड़े हो तो वो नजरें ना उठा पाए। उस दिन सूरज को एक गुरु मिल गया। गोविंद उसे रात रात भर पढ़ाता। देखो सूरज, तुम दिन भर साइकिल चलाते हो, लोगों से मिलते हो, तुम जमीन को ज्यादा जानते हो। अपने जवाबों में ये जमीनी हकीकत डालो। पहला प्रयास, सूरज प्रीलिम्स में फेल हो गया। वो टूट गया। गोविंद जी, रोशनी सही थी, मेरी औकात। गोविंद ने उसे थप्पड़ मारा। औकात? औकात इंसान खुद लिखता है। उठ, उस डीएसपी को याद कर जिसने तुझे जगाया था। उस लड़की को याद कर जिसने तुझे बेइज्जती की थी। उठ और फिर से लग जा। सूरज फिर से जुट गया। उसकी मेहनत अब पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। और एक दिन रिजल्ट आया। सूरज ने कांपते हाथों से पीडीएफ खोला। लिस्ट में उसका नाम था। वो भागा भागा गोविंद के ढाबे पहुंचा। गोविंद हिसाब लिख रहा था। सूरज उसके पैरों में गिर के रोने लगा। गोविंद ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। बधाई हो साहब, आज मेरी हार भी जीत गई। 5 साल बीत गए। रमापुर के जिलाधिकारी दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ था। नए डीएम साहब सूरज कुमार चार्ज लेने वाले थे। डीएम की कुर्सी पर बैठते ही सूरज ने अपने जिले की फाइलों को खंगालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसके पास एक गुमनाम शिकायत आई। शिकायत में लिखा था कि जिले के कल्याण विभाग में कुछ नियुक्तियां फर्जी डिग्री के आधार पर हुई हैं। सूरज ने तुरंत एक जांच कमेटी बिठाई। उसने सभी संदिग्ध कर्मचारियों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए। लिस्ट में जब उसने एक नाम देखा तो वो ठिठक गया। मिस रोशनी सिंह।
सूरज ने अपने स्तर पर जांच करवाई। पता चला कि रोशनी शहर में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में फेल हो गई थी। गजराज सिंह ने अपनी पहुंच और पैसे के दम पर उसकी फर्जी डिग्री बनवाई और उसी के आधार पर उसे यह सरकारी नौकरी दिलवाई थी। अगले दिन डीएम सूरज कुमार कल्याण विभाग के औचक निरीक्षण पर निकले। दफ्तर में रोशनी अपनी कुर्सी पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। उसने डीएम के आने का शोर सुना पर ध्यान नहीं दिया। सूरज सीधा उसके केबिन में घुसा। मिस रोशनी सिंह। रोशनी ने नजरें उठाई। सामने सूरज को कड़क अफसर की वर्दी में देखकर उसके होश उड़ गए। उसके हाथ से मैगजीन छूट गई। तुम जिलाधिकारी सूरज कुमार। सूरज ने अपना परिचय दिया। तभी गजराज सिंह भी हांफता वहां पहुंचा। अरे सूरज बेटा, तुम डीएम बन गए, हमें तो गर्व है। ये देखो, मेरी बेटी भी यहीं। सूरज ने उस हाथ से रुकने का इशारा किया। मिस रोशनी, सूरज ने अपनी फाइल खोली। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री जो आपने नौकरी के लिए जमा की है वो फर्जी है। रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बकवास है। तुम मुझसे पुरानी दुश्मनी। ये मैं नहीं। सूरज ने वेरिफिकेशन लेटर मेज पे रखा। ये रिकॉर्ड बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक आप फाइनल ईयर में फेल हो गई थी। आपने सरकार को धोखा दिया है। गजराज सिंह सूरज के पैरों में गिर पड़ा। बेटा, गलती हो गई, बच्ची है, छोड़ दे। मैं गांव में तेरे नाम का मंदिर बनवा दूंगा। सूरज रोशनी के डेस्क के पास आया। जब मैं तुम्हारे फ्लैट पे टिफिन देने आया था तब तुमने मेरी औकात की बात की थी, और जब मैं तुम्हारे पिता से मदद मांगने आया था तब तुमने मुझे 12वीं फेल कहा था। सूरज ने एक गहरी सांस ली। मैं फेल हुआ था रोशनी, क्योंकि मैंने उस दिन नकल ना करने का फैसला किया था। मेरी वो हार ईमानदार थी, पर तुम तो पास होकर भी बेईमान निकली। अब पुलिस रोशनी को फर्जी भर्ती के लिए जेल ले जा रही थी। गजराज सिंह जमीन पर बैठा रो रहा था। आज उस 12वीं फेल लड़के ने नीति का सबसे कठिन इम्तिहान पास कर लिया था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके किसी को भी शेयर कर दें।